भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए जनरल एस.एन. राजा सुब्रमण्यम ने देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के तौर पर अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ले ली है। इसके पहले वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी एनएससीएस में सैन्य सलाहकार के तौर पर देश की सुरक्षा रणनीति तैयार करते थे। अब नए सीडीएस के कंधे पर भारतीय सेनाओं को हाईटेक बनाने, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। जनरल सुब्रमण्यम को 14 दिसंबर 1985 को सेना के मशहूर गढ़वाल राइफल्स की 8वीं बटालियन में कमीशन मिला था। वो एनडीए और आईएमए के छात्र भी रहे हैं। उन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सैन्य शिक्षा हासिल की और वो ब्रिटेन के ज्वाइंट सर्विसेज कमांड स्टाफ कॉलेज और दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज में पढ़ रहे। उनके पास किंग्स कॉलेज लंदन से एमए और मद्रास यूनिवर्सिटी से रक्षा अध्ययन में एमफिल की डिग्री है। जनरल सुब्रमण्यम को भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील सीमाओं पर सेना का नेतृत्व करने का बहुत गहरा अनुभव है। ऑपरेशन राइनो के दौरान उन्होंने 16 गढ़वाल राइफल्स की कमान संभाली थी और उग्रवादियों के खिलाफ सफल अभियान चलाया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड, सेंट्रल सेक्टर और 17 माउंटेन डिवीजन और पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना की सबसे ताकतवर स्ट्राइक कोर 2 को नेतृत्व किया था, उसकी अगुवाई की थी। वो उप थल सेना अध्यक्ष और मध्य कमान के चीफ जैसे शीर्ष पदों पर भी रह चुके हैं। मैदान में दुश्मनों को धूल चटाने के साथ साथ वो कूटनीति और रणनीति के भी मास्टर हैं। वो कजाकिस्तान में भारत के डिफेंस अटाशे यानी रक्षा दूत के तौर पर भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। रक्षा मंत्रालय के सैन्य खुफिया विभाग में उप महानिदेशक पद पर भी वो रह चुके हैं। उत्तरी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर भी काम करते हुए उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं की चुनौतियों को बहुत ही करीब से देखा है और समझा है। देश के प्रति उनकी इस बेमिसाल और समर्पित सेवा के लिए उन्हें राष्ट्रपति की तरफ से कई बड़े मेडल से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक से भी उनको नवाजा गया है। डिटेल में अगर कहें तो जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम एक ऐसे सैन्य लीडर हैं जिनके पास पढ़ाई, कूटनीति, खुफिया रणनीति और चीन पाकिस्तान सीमा पर जमीनी लड़ाई का एक लंबा और बेहतरीन अनुभव है। उनकी ये खूबियां भारत की रक्षा व्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।